कुछ नहीं बाबू, आज आप खेत से जल्दी आ गए। जल्दी कैसे आ गए? रुको, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। रुक, मेरे जल्दी आने का तुझे क्या दुख हो गया? ये बता, खाने में क्या बनाया? खाने में आज बाजरे की रोटी और सरसों का साग बनाया है। बाजरे की रोटी और साग को तेरे मुंह में भर ले, कुछ नया भी सीखेगी। बाबू, मुझे घर के कामकाज करने अच्छे नहीं लगते, मुझे पढ़ना लिखना अच्छा लगता है। ज्यादा 3-5 मत कर, चुपचाप घर के काम करने सीख ले। अभी छोरा देख कर आया हूँ तेरे लिए। बाबू, पहले तेरी बेटी को तो देख, अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है? मेरे से जमा कराने जितनी उम्र तो हो गई है, और कितनी बड़ी होना चाहती है? बाबू, मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ। मैं तेरी पैरों को ही तोड़ दूंगा। एहसान मान कि तू अभी तक जिंदा है। बचपन में ही तुझे मार देता ना, तो आज तेरी बकवास नहीं सुननी पड़ती मुझे। ताने सुना सुना कर तो तूने मेरी माँ को ही मार दिया, और किस किस को मारेगा? चुप कर। बहुत चबर 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 करने लगी है तू। मैंने तो भगवान से बेटा मांगा था, उसने मुझे ये क्या दे दिया? बेटा तू घर का दीपक होता है, बेटियां तू बोझ होती है, सिर्फ बोझ। बापू, बेटा होता होगा घर का दीपक, पर बेटियां भी घर में रोशनी कम नहीं करती है। मुझे लगता है किताबों का कीड़ा तेरे दिमाग में घुस गया है। आज इस कीड़े को बाहर निकाल फेंकता हूँ। कहाँ है तेरी किताबें? नहीं नहीं बापू, नहीं, ऐसा मत चुप करो। कर। बापू नहीं, ऐसा मत करो। बापू नहीं, ऐसा मत करो। नहीं नहीं बापू, नहीं 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 बापू, नहीं, ऐसा मत करो। ये किताबें और डिग्री लड़कों के हाथों में अच्छी लगती है, लड़कियों के हाथों में चूड़ी और मेहंदी ही अच्छी लगती है। नहीं बापू, नहीं, ऐसा मत करो। नहीं देख, अभी नंदू को बोलकर तेरा रिश्ता पक्का करता हूँ। बहुत बड़ी हो गई ना तू। नहीं बापू, नहीं, ऐसा मत करो। नहीं। हेलो नंदू, मुझे इसी महीने अपनी बेटी की शादी करनी है। अरे काका जी, इतनी जल्दबाजी मत करो। मुझे छोरी वालों को परख लेने दो, हमारी बाई के लायक भी है या नहीं। अरे परखेड़ो या छोरो, ज्यादा पटेल मत बन तू। रोज के रोज एक ही काम थोड़ी करूंगा मैं। पूरी जांच पड़ताल करे बिना रिश्ता पक्का मत करो, नहीं तो बाई की जिंदगी खराब हो जाएगी। इस कर्म फुट्टी की क्या जिंदगी खराब होगी? जिंदगी तो मेरी खराब हुई है जब से ये पैदा हुई है तब से। ठीक है काका, मैं आज ही रिश्ता पक्का करके आता हूँ। आप तो शादी की तैयारियां करो। नहीं बापू, नहीं, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, अभी से शादी करके मेरी जिंदगी खराब मत कर। चुप कर। क्या करूं? बापू तो इतनी सी उम्र में मेरी शादी करवा के मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन नहीं, मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। पता नहीं बापू की अकल कब ठिकाने आएगी, लेकिन मैं अपने सपनों को नहीं टूटने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अब मैं यहाँ इस घर में एक पल और नहीं रुकना चाहती हूँ। मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन मुझे इस वजह से अपने बापू को भी खोना पड़ेगा।
कहाँ गई झोली? थोड़ा पानी लेके आ। ये क्या है? बापू मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। मैं आपके अत्याचार को और नहीं सहन कर सकती थी। मुझे माफ करना बापू। मैं अपने सपनों को साकार करने जा रही हूँ। घर छोड़ के चली गई। गुस्सा भी आ रहा है मुझे, बहुत तकलीफ भी हो रही है। समाज में क्या बोलूंगा मैं? इज्जत मिट्टी में मिला दी मेरी। अपना मुंह काला कराया, मेरी भी इज्जत मिट्टी में मिला दी। किस किस के मुंह बंद कराता रहूंगा मैं? बड़ी मुश्किल से शराब छोड़ी थी, उसका ही सहारा लेना पड़ेगा मुझे। साल बाद हॉस्पिटल में। काका जी राम राम। राम राम रे नंदू, राम राम। काका तूने शराब पी पीकर अपनी जिंदगी को तो खराब कर ही लिया, और तेरी एक ही तो बेटी थी, वो भी तुझे छोड़कर चले गई। पर वो भी बेचारी क्या करती, तू हमेशा अपनी ही चलाता था और उससे भी मारपीट करता था, फिर भी भगवान ने तुझे बचा लिया। बेटा तू मुझे टाइम पर नहीं लाता हॉस्पिटल तो भगवान भी मुझे नहीं बचा सकता था। मैं ये तेरा एहसान कैसे चुकाऊंगा? एहसान मेरा नहीं, एहसान तो डॉक्टर का चुकाओ, जिन्होंने आपको मौत के मुंह से बाहर निकाला। डॉक्टर? हाँ डॉक्टर साहब, मुझे उनसे मिलना है। डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर मैडम। डॉक्टर मैडम, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, अभी बुला के लाता हूँ। काका जी डॉक्टर मैडम आ गए। डॉक्टर मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी जान बचाई। मैं इसके बदले में गरीब आदमी आपको क्या दे सकता हूँ? वचन। वचन? हाँ वचन। वचन दीजिए कि आप बेटियों के लिए कभी ये नहीं कहेंगे कि बेटियां क्या नहीं कर सकती। डॉक्टर मैडम, आप कहना क्या चाहती हैं? पहचाना बापू, मैं वही हूँ जिसके लिए आप दूल्हे और चूल्हे के अलावा कुछ भी नहीं सोचा करते थे। लक्ष्मी? हाँ लक्ष्मी, जिसकी आप बचपन में ही हाथ पे लेकर जिंदगी बर्बाद कर देना चाहते थे। मैंने माफ कर दे बेटा, मैंने माफ कर दे, मैंने माफ कर दे बेटा। आप क्यों रोते हैं बापू? मैं तो आप ही का एहसान चुका रही हूँ। याद है आपको आपका एहसान कि आपने पैदा होते ही मुझे मारा नहीं। बेटा एहसान तो तूने मुझ पे किया है मेरी जिंदगी बचाने में। बापू कभी भी बेटा बेटी में अंतर नहीं करना। जो बेटी को ना पढ़ाकर बेटे को पढ़ाता है वो समाज पर कलंक है। बेटा
एहसान मानता हूँ मैं तेरी जैसी बेटी का, जिसने आज तक कुछ भी नहीं मांगा, और मांगा तो सिर्फ बराबरी का दर्जा। मेरे जैसे बाप ने तुझे बराबरी का दर्जा भी नहीं दिया। हमेशा डांटता रहा, हमेशा फटकारता रहा। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे तो जीने का भी कोई हक नहीं है। मुझे कोई हक नहीं है जीने ऐसा का। मत कहिए बापू, ऐसा मत कहिए। आज भी माँ बाप समझते हैं कि बेटियां समाज में बोझ होती हैं। अगर अब बेटियों को उड़ने का मौका दिया जाए तो बेटियां देश और माँ बाप दोनों का नाम रोशन कर सकती हैं। बेटियां किसी भी रूप में बेटों से कम नहीं होती है। मेरे समाज से एक प्रश्न है कि अगर बेटे ही नहीं पैदा करोगे तो बेटा कहाँ से लाओगे? अगर बेटा है, अगर बेटी है तो बेटा है। ओम शांति।